हमको हमार धंधा के लिए एक चुस्त दल चाहिए, अपना टीमवा। हाथ मिलाओ और चलो हमरे साथ। एक बारी में इतना बड़ा हाथ मारेंगी ना कि पूरा जिंदगी 5 स्टार हो जाएगा। नहीं तो का यहीं मरो 1-2 रुपया के खातिर, चिरकुट कहीं के। चिरकुट होगी तुम। बहुत देर से चल रहा है ये लाउडस्पीकर तुम्हारा। अब एक शब्द और कहा ना तो यहीं जिंदा गाड़ देंगे और फिर जाते रहना अपना मिडल ईस्ट वा अगले जन्म में। कम से कम तुम लोगों की तरह जिंदगी भर छुट्टा पैसा नहीं बटोरते रहेंगे। स्वर्ग लोक में जिएंगे ठाट से, छोड़ेंगे नहीं अब तो का। पगला गई है का? हम चलते हैं, जो कहना था कह दिए हैं। कल आएंगे, अभी चलते हैं। जाने का प्लान वा हो तो अपना फोटो और कागज वा सब तैयार रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मारे गए वो मयंक आया होगा। और पकड़े। चलो निकलो यहाँ से। एक सेकंड ये कौन संकट की वार खटखटाई रही है? कौन संकट नहीं बिटिया, वो कहा है कि एक छोटा मुर्गा है मयंक नाम का, उसको ऐसा फंसा है कि वो को लगता है कि वो विधि के पति का खून किए है और विधि को विधवा बनाई दी है ना? बढ़िया तरकीब है ना? तुम जाओ रसोई में जाओ। मंदिरा तुम भी जाओ जल्दी से। ठीक है? हाँ सब ठीक है। माधव जी आइए ना। नमस्ते। आंखें तरस गई थी तुमका देखने को। तनिक सुस्ता लीजिए, हम खाना परोस के लाते हैं। अब नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे काम पे वापस लौटना है। अब मैं तो बस आप लोगों का हालचाल पूछने आया था। आप सब ठीक हैं? नथुलाल जी सब ठीक तो है ना? ठीक ही है। लाइए, हम दिए देते हैं। लाइए। अरे प्रणाम जीजा जी, हमारा नाम चंपा है, विधि की चचेरी बहन। विधि, जीजा जी के लिए खाना तो ले आए हैं, पानी कहाँ है? लाइए ना। रचना, खाना लग गया, चलो आ जाओ। अच्छा सुनो, गुंजन बैंक कहाँ है? काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे। बताओ ना बेटा। वो रचना, बेटा हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुमने गुंजन मैम को देखा कि नहीं? अब वो अपने कमरे में है मम्मी। कमरे में? अच्छा। अब हाँ, अब गुंजन ने हमसे कहा था कि अब भैया के सर में ना दर्द हो रहा है,
तो वो उन्हें बाम लगाने के लिए गई है। अच्छा ठीक है, हम फिर से देख कर आते हैं। अब नहीं मम्मी, हमारा मतलब है कि हम है ना, हम उन्हें देकर आते हैं, आप जाइए। अरे हमने कहा ना हम देख कर आते हैं। क्या हुआ रचना, तुम्हें हो क्या गया है? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ जाओ, खाना लग गया है, जाकर बैठ जाओ, हम उन दोनों को लेकर आते हैं। मौसी माँ वो क्या है ना, मैं रिहर्सल कर रही थी। कॉलेज में नाटक है ना, एनुअल डे आने वाला है, बस उसी के लिए। अब वो क्या है ना मौसी माँ, मुझे फील नहीं आ रहा था, बस इसीलिए सब कुछ पहन लिया। और मयंक भी मेरी मदद कर रहा था। क्यों मयंक? जी जी ताई जी। पता नहीं आए दिन तुम बच्चे क्या नए नए कारनामे करते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, कपड़े बदलकर जल्दी खाने के लिए आ जाओ, ठीक है? जी। कम से कम हमें तो सच बात बता दो। गुंजन, भैया इतनी देर कहाँ लगा दी, और आखिर बात क्या है? अब तो बता दो, हम कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकती हो रचना, लेकिन अभी नहीं। क्यों? तुम अपनी जान जोखिम में डाल सकती हो और हमें के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हमें बता दो आखिर बात क्या है। बताऊंगी बाबा, सब बताऊंगी, लेकिन इस वक्त सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रचना। वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी मैं। आज तक अपनी बहन से कुछ छुपाया है क्या? नहीं ना, बट नॉट नाउ। गुंजन, भगवान करे तुम जो भी मुश्किल में हो वो जल्दी से मिट जाए और तुम्हें कोई भी खतरा ना हो। इससे पहले कि मम्मी तुम्हें फिर से आवाज दे, चेंज करके खाना खाने के लिए आ जाओ। एक बार फिर सोच लो कुंजन, आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर मैन, रिलैक्स। कहा कच्चे पकौड़े खिला रही हो? खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ चाचा, हम बोल रहे हैं। अच्छा चंपा बिटिया, हाँ बोलो बोलो। तो का डिसाइड किए हैं हमरे ऑफरवा का? हाँ चंपा बिटिया, वो कहा है कि तुम यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ बैठ के सामने बात करते हैं। अब बात का करना चाचा, अगर तोहार हाँ है तो बस कह दो, हम आकर पासपोर्ट के लिए फोटो और बाकी कागज ले लेंगे। आगे की तैयारी शुरू करनी है ना? नहीं चंपा बिटिया, वो कहा है कि हम है ना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्या चचा, सीधे कहिए ना, बिटिया के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते हैं? नहीं बिटिया, हमने ऐसा कहाँ कहा। तुम यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आमने सामने बैठ के बात करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। कहा है? बड़ी टेढ़ी खीर है ये ठग लोग, इतनी आसानी से नहीं फंसने वाले। मतलब इन्हें वहां जाकर ही तोड़ना पड़ेगा मयंक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।